ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ श्रेया जी का, जो दिल्ली से है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी झोली नहीं भरी हुई, वो ये वीडियो सुन सकते हैं, ये एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि आपके भी ये काम आ जाए, या फिर किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। क्या पता कि बाबा की कब रहम नज़र उन पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। और उनका एक्सपीरियंस इस तरीके से है कि उनकी शादी को 8 साल हो गए थे और शादी के 8 साल तक उन्हें कोई बेबी नहीं था और वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप जानते हो कि शादी होने के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद सभी पूछना शुरू कर देते हैं कि बेबी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को लेकर ना हम लोग मेंटली और फिज़िकली सब ना बहुत अफेक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारे आसपास वाले रिश्तेदार ये सब रोका टोकी करना, बोलना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत परेशान हो गई थी और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी को 8 साल हो चुके हैं, शादी के तो 1-2 साल बाद ही बेबी हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनके आउट ऑफ इंडिया कोई रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, वो हर साल यहाँ पर आते हैं इंडिया। और जब भी वो यहाँ पर आते हैं ना, तो वो शिरडी ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो बाबा के भक्त हैं और काफ़ी टाइम से बाबा के साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखिए कि 8 साल तक इनके साथ में कांटेक्ट में थे वो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा इनसे कि आप कुछ करो ना करो। वो हर साल आते थे और शिरडी जाते थे, तो इनके रिलेटिव ही हैं। तो अचानक से शादी के 8 साल बाद जब वो इंडिया आए तो शिरडी जा रहे थे वो, तो उन्होंने अचानक से इन्हें बोला, श्रेया जी को बोला कि क्यों नहीं आप साईं बाबा के व्रत रखते हो। तो इन्हें कुछ पता नहीं था कि साईं बाबा कौन है क्या है, ये नहीं जानती थी, इतना इतना नहीं पता था इन्हें कि शिरडी क्या है, कहाँ है, क्या नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने जब इनको बताया कि ऐसे ऐसे मतलब शिरडी में बाबा हैं, साईं बाबा हैं, उनके बारे में सब बताया। ये इतना डीपली नहीं जानती थी बाबा के बारे में। और आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ साईं बाबा का नाम सुना है, लेकिन वो डीपली नहीं जानते कि बाबा एक्चुअली क्या है, बाबा की साइंस और चरित्र क्या है, बाबा के चमत्कार क्या है। तो जब तक बाबा नहीं चाहते ना, किसी के कानों में ये आवाज़ नहीं पहुंच सकती। तो जब ये परेशान हो गई तो इनके कानों तक बाबा की आवाज़ पहुंची और वो माध्यम बने इनके रिलेटिव। तो उनके रिलेटिव ने बोला कि आप ऐसे ऐसे साईं बाबा के व्रत रखो और हो जाएगा, बाबा आपकी झोली भरेंगे, बाबा पर विश्वास करो। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने जैसे बताया तो इन्होंने रखना शुरू कर दिया, जैसे भी उन्होंने बताया इन्होंने रखना शुरू कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, जब इन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया तो व्रतों के बीच में ही एक दिन इनको क्या हुआ, अचानक से एक रात के वक्त सपना आया। और वो सपना इन्होंने पता है क्या देखा कि इनके पास कोई वाइट कलर का पूरा कोई कपड़े पहने हुए हैं, पूरे वाइट कलर के कोई बुज़ुर्ग से हैं। वो इनके पास में आके बैठे, इनका सर सहलाने लगे और इनसे कहते हैं कि बच्ची तू चिंता मत कर, तू जिस चिंता में है ना, जिस परेशानी में है, उसे मैं ख़त्म करने आया हूँ। और अब से 6 महीने के बाद तेरी झोली भर जाएगी, तेरे यहाँ पर बच्चा हो जाएगा, तो चिंता मत कर, तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, तो चिंता बिल्कुल मत कर। और ये एकदम से उठी और इन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं और इन्हें समझ में नहीं आया। फिर इन्हें बाद में एहसास हुआ कि अरे वो तो बाबा थे, वो तो साईं थे। और उस दिन से ना इनके मन में एकदम से विश्वास, एक दृढ़ विश्वास हुआ बाबा को लेकर कि बाबा ने ऐसे कहा है कि 6 महीने बाद मेरी झोली भरेगी। तो विश्वास नहीं होता ना किसी को भी, क्योंकि 8 साल एक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, बहुत लंबा टाइम है जब आप बच्चे नहीं हो रहे होते किसी के। और अब सारे एफर्ट्स करके देख लिए होते हैं आपने, सारे डॉक्टर्स के पास में जाकर देख लिया, इधर उधर करके देख लिया, सारे होम रेमेडीज़ अपना लिए, सारा बाहर का जो भी कुछ दवाइयाँ वगैरह थी सब कुछ कर कर देख लिया, उसके बाद में नहीं हो रहा। तो एक दरवाज़ा होता है ना, वो ऊपर वाले का दरवाज़ा कहते हैं, वो करने वाला वो है, बस सब हम माध्यम होते हैं और कुछ नहीं। जब उसकी नज़र पड़ जाती है ना, जब उसकी रहम नज़र हम पर पड़ती है ना, तो सब कुछ अपने आप होता है। तो दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, उस ऊपर वाले पर बिलीव करिए, क्योंकि जो वो ऊपर वाला है ना, अगर वो देने पर आ गया तो किसी की मजाल नहीं कि कुछ रुक जाए। तो आते हैं एक्सपीरियंस पर। तो जैसा इन्होंने देखा कि 6 महीने बाद बाबा ने ऐसे सर सहलाते हुए कहा कि आपकी झोली भर जाएगी बच्ची,
और तू चिंता मत कर, 6 महीने के अंदर ही अंदर तेरी झोली भरेगी और तेरे घर पर किलकारी गूंजेगी। तो ऐसा ही हुआ, 6 महीने बाद ही ये प्रेग्नेंट हुई और इनकी बेटी हुई है और बहुत ही प्यारी इनकी बेटी है। और आज जो छोटी सी बच्ची है ना, मतलब आई थिंक 3 साल समथिंग की वो बच्ची है और बाबा के 11 वचन, बाबा की आरती उसे मुँह ज़बानी याद है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये एक संकेत है कि वो बाबा की ही बच्ची है, बाबा के द्वारा भेजी गई बच्ची है। क्योंकि एक 3-4 साल के बच्चे को, छोटे से बच्चे को कहाँ से ये सब चीज़ें याद होंगी। और अगर वो देखेगा, करेगा, तो ये सब बाबा का इंडिकेशन ही है ना कि बाबा ने उनके अंदर, उस बच्चे के अंदर अपना आशीर्वाद देकर भेजा। तो ये खुद मानती हैं कि वो जो बच्ची है वो बाबा का ही दिया हुआ प्रसाद है, बाबा का ही आशीर्वाद है जो बाबा ने वो बच्ची भेजी है। क्योंकि बच्चे का बाबा से अटैचमेंट बचपन से ही, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये संकेत है कि बाबा ने ही बच्ची को भेजा है, बाबा का ही वो आशीर्वाद है, बाबा का ही वो अंश है जो वो बच्ची इनके घर में आई है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका। और उन्होंने पूरे 9 व्रत अपने जैसे कंप्लीट करते हैं वैसे उन्होंने पूरे 9 व्रत कंप्लीट किए थे। उद्यापन जैसे करते हैं वैसे उन्होंने उद्यापन किया था। और देखिए कि इन्होंने ज़्यादा टाइम पूरा व्रत रखा भी नहीं था, व्रत के बीच में ही बाबा इनसे प्रसन्न हो गए और बाबा ने बीच में ही इन्हें दर्शन दिए और आकर बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जो लोग व्रत रखते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा 9 व्रत पूरे रखने के बाद ही बाबा कुछ हमें देंगे, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ ना हम पर डिपेंड करता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हमारी नीयत साफ़ है या नहीं है। तो बाबा उसके अकॉर्डिंग हमें देते हैं। क्या पता कि अगर हम 1 या 2 व्रत रखें तभी बाबा हमें दे दें, या हम 3-4 व्रत रखें तब बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए, या फिर 9 व्रत करने के बाद भी वो ना दें। क्योंकि एक कुछ समय होता है ना कुछ, और दूसरी चीज़ समय भी है, और दूसरा चीज़ बाबा की रहम नज़र है। हमारी भावनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि सामने वाले की जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। तो किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, सबके कर्म अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी बुद्धि अलग है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि उसको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर। अब वो सही समय तो बाबा ही जानते हैं कि आपका सही समय कब है। आपका सही समय हो सकता है कि बहुत जल्दी आ जाए, और सही समय हो सकता है कि बाबा के अकॉर्डिंग आए। तो इसमें बाबा ही जानते हैं, इसमें कोई नहीं जानता। तो बाबा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, और जब बाबा अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो ये बात हमेशा अपने माइंड में डालकर रखिए। और उनकी बहुत प्यारी सी बच्ची हुई है और बाबा से जुड़ी हुई है वो बच्ची अभी से ही। बाबा के मुँह जबानी 11 वचन पढ़ती है, बाबा की आरती करती है, रोज़ बाबा की पूजा करती है। और अगर जिनके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाबा के व्रत रख सकते हैं। आई थिंक अगर आप ऐसा करेंगे ना तो डेफ़िनेटली बाबा आपसे भी प्रसन्न होकर ना आपकी झोली ज़रूर ज़रूर भरेंगे। क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास जाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ भी खाइए, लेकिन अगर बाबा की रहम नज़र आ गई ना आप पर, पड़ गई, सिर्फ एक बार पड़ गई ना, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो वैद्य भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो हमारे ईश्वर भी हैं, वो ब्रह्मांड नायक भी हैं, वो रचयिता भी हैं, वो सब कुछ है। हम कुछ भी नहीं हैं, वो सब कुछ है, वही सब कुछ करवाने वाले हैं। उनके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारे अंदर एक जीव कैसे आ सकता है? तो उनके इशारे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगर आपके अंदर एक जीव आना है, वो जीव को पलना है, तो ऊपर वाले की अनुमति, ऊपर वाले की स्वीकृति तो बहुत ज़रूरी है ना। और जिनके बच्चा नहीं हो रहा, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी निराश मत हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाबा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आपके बेबी नहीं हो सकता, ये वो कोई प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं हो सकता, ये वो, मतलब जितना भी चीज़ है ना, उन सब से दिमाग हटाइए अपना, अपने नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। आप पॉजिटिव रहिए, बाबा से कहिए बाबा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। बाबा के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ बाबा के हाथ में है। अगर आप बाबा से कहेंगे डेफ़िनेटली बाबा सुनेंगे आपकी। ज़रूरी नहीं कि आप व्रत करो, व्रत नहीं होता तो बाबा की रोज़ पूजा करो, बाबा से ज़िद करो, ज़िद पकड़ लो कि बाबा मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, अब आपको ही देना है। मैं डट कर और ज़िद पर बैठ गई हूँ आपके दरबार में, अब आपको देना पड़ेगा। बाबा से ज़िद करो, अड़ जाओ ज़िद पर,
बाबा भी परेशान हो जाएं कि अरे ये तो पीछे ही पड़ गई है मेरे, अब तो ये लेकर ही मानेगी, चलो उसे दे ही देता हूँ। तो बाबा को परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो ना कि बस बाबा देने पर ना अपने आप विवश हो जाएं कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं झेल सकता मैं इसे और अब इसे दे ही देता हूँ। तो इतना बाबा को परेशान कर दो ना कि बाबा सोचने पर मजबूर हो जाए कि चलो मैं इसे दे ही देता हूँ, नहीं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बस बाबा के पीछे लग जाओ और बाबा आपको डेफिनेटली देंगे। बाबा हमारे बहुत प्यारे हैं। बाबा हमें बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, एक्चुअली देना चाहते हैं। बस वो वेट करते हैं कि हम कब उनके पास जाएंगे और कब उनसे मांगेंगे, कब प्यार से उनसे मिन्नतें करेंगे, वो हमें डेफिनेटली देंगे। ठीक है, तो बाबा से कहिए, बाबा आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ 10 मिनट्स निकालिए, 10 मिनट निकालिए बाबा के लिए और हमारे चैनल पर अनुभव शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ व्हाट्सएप भी साझा कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में और अपने अनुभव प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि यही आपके अनुभव जो है ना वो मुझे भी मोटिवेट करते हैं, वो औरों को भी मोटिवेट करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। जो भी बाबा आपके साथ लीला करते हैं वो ज़रूर सबके साथ साझा करें। और एक चीज़ और कहनी थी, कुछ लोगों के मन में डाउट ये होता है, बाबा ने कहा है कि जो मेरे बातें हैं वो किसी से शेयर नहीं करनी। तो बाबा ने वो बातें मना की हैं जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हो या किसी की कोई राज की बात हो, वो आपको किसी को नहीं बतानी। बाबा ने आपको अपने अनुभव शेयर करने से कभी मना नहीं किया। इनफैक्ट बाबा तो कहते हैं, बाबा ने साइंस और चरित्र में भी कहा है कि मेरा प्रचार करो। और वो प्रचार कैसे होगा? वो प्रचार होगा बाबा की लीलाओं का गायन कर कर, बाबा के अनुभव शेयर कर कर, बाबा की लीलाएं बताकर, इस तरीके से। अब जो साइंस और चरित्र जी हैं, अब उसमें बाबा की लीला ही तो है जो हम सब पढ़ते हैं। अगर जो बाबा ने लीलाएं की थी तो बाबा ने सब कुछ मेंशन किया है ना उसमें, हम सबके लिए किया है ना कि हम पढ़ें, हम बाबा पर विश्वास करें और बाबा से जुड़ें। अगर वही लीलाएं बाबा नहीं लिखते और वो छुपा लेते कि नहीं मुझे तो नहीं बताना किसी को, मुझे तो नहीं करना प्रचार, तो क्या हमें बाबा के बारे में पता चल सकता? क्या हम जान सकते बाबा की क्या क्या लीलाएं थीं, बाबा उस वक्त क्या क्या लीलाएं करते थे? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं नहीं, हमें तो अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने, अपने अनुभव शेयर नहीं करने, हमें तो बाबा ने मना किया है। अरे बाबा ने आपको अपनी बातें कहने से मना किया है, अपनी पर्सनल बातें, निजी बातें, ना कि अपने अनुभव शेयर करने से मना किया है बाबा ने। अगर आप अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहते, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना नाम के अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ बाबा के अनुभव चाहिए, हमें बाबा की हिम्मत चाहिए जो आपके अनुभवों के द्वारा ही मिल सकती है, हम सबको ही मिल सकती हैं। तो प्लीज़ शेयर करें फटाफट, जो भी नंबर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, और मिलाइए और शेयर करिए, क्योंकि ये बाबा की सेवा है। योगदान दीजिए, बाबा की सेवा करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।